Hello everyone. Welcome back to Smart Study Tax. मैं हूं शिल्पा। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन बिजनेसेस के लिए जो डीलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, एमएसएमई बिजनेस चलाते हैं, टारगेट इंसेंटिव्स या स्कीम डिस्काउंट्स देते हैं, क्योंकि बजट 2026 में एक मेजर जीएसटी अमेंडमेंट आया है और ये अपडेट आपके बिजनेस का जीएसटी बर्डन रिड्यूस कर सकता है लीगली। टॉपिक सिंपल है, पोस्ट सेल डिस्काउंट यानी सेल होने के बाद जो डिस्काउंट दिया जाता है। एग्जाम्पल, टारगेट अचीव करने पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट, क्वार्टरली स्कीम डिस्काउंट, ईयर एंड इंसेंटिव, फेस्टिवल स्कीम डिस्काउंट। अब बजट 2026 के बाद आप ये डिस्काउंट विदाउट प्री एग्रीमेंट भी दे सकते हो और जीएसटी क्रेडिट नोट इशू करके अपनी जीएसटी लायबिलिटी रिड्यूस कर सकते हो। ओल्ड रूल बिफोर बजट 2026। सबसे पहले समझते हैं ओल्ड जीएसटी रूल क्या था। पहले जीएसटी लॉ में कॉन्सेप्ट था, अगर आप पोस्ट सेल डिस्काउंट दे रहे हो तो जीएसटी एडजस्ट तभी पॉसिबल होता था जब डिस्काउंट इनवॉइस से पहले डिसाइड हो, अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में रिटन हो, इनवॉइस में रेफरेंस हो, आईटीसी रिवर्सल कस्टमर करे। अगर ये कंडीशंस नहीं होती थी तो जीएसटी डिपार्टमेंट बोलता था डिस्काउंट अलाउड नहीं, क्रेडिट नोट का जीएसटी एडजस्ट नहीं होगा, आपका जीएसटी पेएबल रहेगा और यहीं से डिस्प्यूट स्टार्ट होते थे। अब प्रॉब्लम यह थी कि रियल बिजनेस में बहुत बार डिस्काउंट्स आफ्टर सेल डिसाइड होते हैं। एग्जाम्पल, डीलर ने टारगेट क्रॉस कर लिया, कंपनी ने एक्स्ट्रा इंसेंटिव अनाउंस कर दिया, स्टॉक क्लियरेंस स्कीम लॉन्च कर दी, कंपटीशन के अकॉर्डिंग रेट रिड्यूस करना पड़ा। ये सब चीजें पहले से अग्रीमेंट में लिखना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, इसलिए ओल्ड रूल बिजनेस फ्रेंडली नहीं था और जीएसटी ऑफिसर्स का मेजर ऑब्जेक्शन होता था, प्री एग्रीमेंट नहीं है तो जीएसटी रिड्यूस नहीं होगा। रिजल्ट, लिटिगेशन, डिमांड नोटिसेस, क्रेडिट नोट डिस्प्यूट्स, वर्किंग कैपिटल ब्लॉक। अब आते हैं बजट 2026 के अपडेट। बजट 2026 में जीएसटी अमेंडमेंट के थ्रू पोस्ट सेल डिस्काउंट्स को लेके मेजर रिलीफ दिया गया है। Now businesses can issue GST credit notes for target incentives or scheme discounts, even if there was no pre-agreement. और इस credit note के basis पर आप अपनी GST liability legally reduce कर सकते हो। This is a big change. मतलब अब डिस्काउंट के लिए पहले से agreement compulsory नहीं रहेगा। अब कुछ लोगों को confusion होता है। Credit note क्या होता है? Simple language में, credit note equals इनवॉइस का रिवर्स एडजस्टमेंट। एग्जाम्पल, आपने डीलर को गुड्स सेल किया, इनवॉइस वैल्यू 1 लाख, जीएसटी 18%, 18,000 रुपये, टोटल 1,18,000 रुपये। अब बाद में आपने डिस्काउंट दिया 10,000 रुपये, तो आप क्रेडिट नोट इशू करोगे, डिस्काउंट 10,000 रुपये, जीएसटी ऑन डिस्काउंट 1,800 रुपये। मतलब आपकी टैक्सेबल वैल्यू रिड्यूस होगी और जीएसटी लायबिलिटी भी रिड्यूस होगी। चलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूं जो ट्रेडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स इजीली रिलेट कर सकते हैं। एग्जांपल, टाइल डिस्ट्रीब्यूटर। मैन्युफैक्चरर ने डीलर को टाइल सप्लाई की, इनवॉइस 5 लाख रुपये, जीएसटी 18% हुआ 90,000 रुपये, टोटल हुआ 5,90,000 रुपये। डीलर ने 3 मंथ्स में टारगेट अचीव कर लिया। कंपनी ने बोला टारगेट इंसेंटिव 3% डिस्काउंट। रूल में इश्यू होता, अग्रीमेंट में पहले से मेंशन नहीं था, बट नाउ बजट 2026 अपडेट के बाद कंपनी जीएसटी क्रेडिट नोट इश्यू करेगी। डिस्काउंट होगा 15,000 रुपये, जीएसटी हुआ 2,700 रुपये। कंपनी अपना जीएसटी पेएबल रिड्यूस कर सकती है और डीलर का आईटीसी एडजस्टमेंट प्रॉपरली अकाउंटिंग में हैंडल हो सकता है। इम्पैक्ट, हु बेनिफिट्स द मोस्ट? अब आप सोच रहे होंगे कि इस अपडेट का सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिलेगा। 1. एमएसएमई बिजनेसेस जो स्कीम्स चलाते हैं, डीलर्स जहां इंसेंटिव्स कॉमन हैं। 3. एफएमसीजी इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटो पार्ट्स जहां ईयर एंड डिस्काउंट्स आते हैं। 4. होलसेल ट्रेडर्स जो बल्क डिस्काउंट्स बाद में डिसाइड करते हैं। 5. मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जिनके डीलर नेटवर्क्स हैं। This amendment removes long pending disputes,
and makes GST more business friendly. Important compliance points. अब मैं आपको एक important thing बता देती हूँ. Relief मिल गया, लेकिन documentation still important है. आपको ensure करना होगा, credit note proper format में हो, reason mention हो, target incentive scheme, proper accounting entries हो, GSTR1 में credit note declare हो, GSTR2B, ITC adjustment match हो, मतलब update business friendly है, लेकिन system based compliance जरूरी है. तो दोस्तों, Budget 2026 का ये GST update बहुत important और relief वाला update है. Now post-sale discount allowed without pre-agreement. Credit note issue करके GST liability reduce हो सकती है. Old disputes का burden कम होगा. अगर आप चाहते हो कि मैं credit note का format, accounting entry, GSTR1 में कैसे show करे, practical case study, ये सब भी detail में बताऊं, तो comment में लिखो credit note. Video helpful लगा हो तो like करो, subscribe करो, Smart Study Tax, bell icon press करो. मैं हूँ शिल्पा, मिलते हैं next video में.